आइए प्रश्न संख्या 4 और 5 बोर्ड पर देखिए। प्रश्न संख्या 4 और 5 हैं, इन्हें हम किस तरीके से हल करेंगे देखते हैं। खाली जगह भरिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, इस पर हमें बताना है कि यहाँ पर हमें कितना प्राप्त होगा। ठीक, देखते हैं। जो हमारी ऊपर वाली पंक्ति है उसे हम देखें। 13, 11, 9 और 7, इसमें कोई पैटर्न हमें मिल रहा है। देखिए 13 में से अगर हमने 2 घटा दिए तो कितना प्राप्त हो गया? 11। 11 में से 2 घटा दिए 9 प्राप्त हो गया, और 9 में से 2 घटा दिए तो 7 प्राप्त हो गया। यानी सभी में हमें 2-2 घटाना है, समान अंक घटाना है। ठीक है, इसी तरीके से नीचे वाली पंक्ति में 67, क्वेश्चन मार्क, 27 और 7। अब यहाँ हमें कितना घटाना पड़ेगा इसमें हम देख लेते हैं। यहाँ 27 से 7 प्राप्त करने के लिए हमें 20 घटाना पड़ेगा। इसका मतलब है क्वेश्चन मार्क से 27 प्राप्त करने के लिए भी हमें 20 घटाना होगा। ऊपर की पंक्ति में समान रहे हैं तो नीचे भी हमें समान अंक। इसी तरीके से 67 से क्वेश्चन मार्क प्राप्त करने के लिए भी हमें 20 घटाना होगा। ठीक है, अब 67 में से 20 घटा देंगे, 7 में से 0 घटाया 7, 6 में से 2 घटाए तो 4, कितना प्राप्त हो गया? 47। अगला पद देखें, 47 में से 20 घटाएं, 7 में से 0 घटाए 7, 4 में से 2 घटाए तो 2, और 27 में से 20 घटाएंगे तो हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। यानी हमें यहाँ पर भी पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो थर्ड है 47, वो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा। यानी खाली स्थान में हम क्या भर देंगे? 47 भर देंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखें। निम्न पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। पिछले लेक्चर्स में हमने अनुवर्ती और पूर्ववर्ती की बात की थी, उत्तरवर्ती हमें नहीं पता था। तो उत्तरवर्ती जो है वो समानार्थी शब्द है अनुवर्ती का, यानी कि ये समानार्थी है, यानी एक ही अर्थ है। चाहे हम उसे उत्तरवर्ती कह लें या अनुवर्ती कह लें, आगे का एक अंक, आगे का अंक हमें बताना है। यानी 7 का अनुवर्ती या उत्तरवर्ती हम कैसे प्राप्त करेंगे? 7 + 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 8। और -5 में हम कितना एक आगे बढ़ेंगे तो -5 के बाद संख्या रेखा पर -4 आता है। यहाँ पर देखें -5 में 1 जोड़ेंगे, असमान चिन्ह आएंगे, 5 में से 1 तो 4, और आएगा हमारा का तो -5। -20 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो आगे की हमें माइनस प्राप्त हो जाएगी। इसी तरीके से -997 में 1 जोड़ेंगे तो -996 प्राप्त हो जाएगा। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 0 + 1 = 1 अंक प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी संख्या का अनुवर्ती प्राप्त कर लेते हैं या उत्तरवर्ती प्राप्त कर लेते हैं। उत्तरवर्ती का मतलब आगे की संख्या, आगे का अंक। फिर मैं बता रहा हूँ, उत्तरवर्ती और अनुवर्ती एक ही बात है, एक ही अर्थ को दोनों प्रदर्शित करते हैं, यानी दोनों समानार्थी शब्द हैं। यदि यहाँ उत्तरवर्ती लिखा है तब भी वही हमें करना है, अनुवर्ती अगर हमसे पूछ रहा है तब भी हमें वही करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।